आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। इस समय ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट लाइमलाइट में है क्योंकि 2 दिन पहले राहुल गांधी ने वहां से एक वीडियो करके देश में एक बड़ा डिबेट इनिशिएट कर चुके हैं, जहां पर वो अपने कुछ तर्क दे रहे थे और उसके तुरंत बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक डिबेट स्टार्ट हुई है, जहां पर कुछ लोग उनके सपोर्ट में बात कर रहे हैं और कुछ लोग उनके अगेंस्ट बात कर रहे हैं। हमेशा से पॉलिटिकली हमारा स्टैंड न्यूट्रल रहा है और यहाँ पर भी हम लोग पॉलिटिकल बातचीत नहीं करेंगे। दोनों ही तरफ की आईटी सेल्स काफी ज्यादा सक्षम हैं और वो इस डिबेट को सेटल कर लेंगे। लेकिन अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात की जाए तो वो इम्पोर्टेंट है और हम लोग इस वीडियो के दौरान इन फैक्ट्स और फिगर्स को ही समझने की कोशिश करेंगे। आमतौर पर जब भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट किया जाता है, स्पेसिफिकली पोर्ट, तो उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता ही है, लेकिन आपके पास हमेशा वो ऑप्शन होता है चीजों को सस्टेनेबली डेवलप करने का। इनफैक्ट जब भारत चाबहार पोर्ट के बारे में बातचीत कर रहा था तो बात हुई थी कोरल रीफ्स को रिलोकेट करने की। प्रैक्टिकली डिबेट होना चाहिए कि ये टेक्निक्स कितनी सस्टेनेबल है और प्रैक्टिकली कितना परसेंटेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा सकता है। ऐसा अगर इस प्रोजेक्ट की बात की जाए तो इसके डुअल यूज है, लेकिन उससे पहले आपको ट्रांसशिपमेंट को समझना पड़ेगा। इमेजिन कीजिए कि हम लोग 400 लोग हैं जो बैंगलोर से अलग अलग जगहों पर जाना चाहते हैं। किसी को कानपुर जाना है, किसी को लखनऊ जाना है, किसी को मेरठ जाना है, किसी को चंडीगढ़ जाना है। इस प्रोसेस में हम लोगों को पता चला कि एक एयरबस A330 बैंगलोर से दिल्ली जाती है और दिल्ली से कानपुर, लखनऊ, चंडीगढ़ हर जगह पर उड़ान के तहत डॉर्नियर जाते हैं। वहीं अगर मेरठ जाने वाले आदमी की बात की जाए तो वो नमो भारत एक्सप्रेस में बैठ के निकल के जा सकता है। यानी कि प्रैक्टिकली यहाँ पर दिल्ली हम लोगों का हब हुआ और एक बड़ी फ्लाइट में बैठकर ये सारे के सारे लोग दिल्ली तक आ सकते हैं, जिससे ओवरऑल कॉस्ट कम होगी। अब इसी चीज को आप कंटेनर ट्रैफिक के साथ में समझिए। आमतौर पर कंटेनर शिप्स की कैपेसिटी को मेजर करने के लिए TEU का यूज किया जाता है, यानी कि 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट। वहीं पर टिपिकली एक बड़ा शिप 20 से 24,000 TEU कैरी करता है और एक बार जब ट्रांसशिपमेंट हब के ऊपर ये शिप आकर रुक जाता है तो वहां से इस शिप के ऊपर से इन कंटेनर्स को उतारकर छोटे शिप्स के ऊपर डालकर छोटे छोटे पोर्ट्स पर पहुंचा दिया जाता है। भारत के केस में हम लोगों का लगभग 42% ट्रांसशिपमेंट कंटेनर ट्रैफिक कोलंबो से आता जाता है। ऐसे में अगर भारत ग्रेट निकोबार पर अपना खुद का एक टर्मिनल बना लेता है तो ये न ही केवल भारत को केटर करेगा, बल्कि इलाके में जो दूसरी जगहें हैं उनको भी भारत केटर कर पाएगा। ये तो हुआ आपका इकोनॉमिक लॉजिक, लेकिन अगर आप स्ट्रेटेजिक लॉजिक की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार के ऊपर भारत को वैसे ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर आप चीजों को और बेहतर तरीके से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि देशों की तरफ से आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए जाते हैं। आपका तो एक्चुअल आइलैंड है, उसको केवल डेवलप करने की बातचीत की जा रही है। इनफैक्ट यहाँ पर ऑलरेडी एक टर्मिनल है। आइडिया है कि इसको पूरी तरीके से डेवलप करके यहाँ पर पोर्ट के साथ साथ एक एयरपोर्ट भी बनाया जाए जो डुअल यूज एयरपोर्ट होगा। जो लोग स्ट्रैटेजी को काफी पहले से समझते आए हैं उन सभी को पता होगा कि चाइना के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए भारत मलाक्का स्ट्रेट्स का प्रयोग कर सकता है और ये एक ऐसा चोक पॉइंट है जो भारत को वो क्षमता देता है कि वो चाइना के ऊपर स्ट्रॉन्ग प्रेशर बना सके। हालांकि चाइना के पास में दूसरे रास्ते हैं, लेकिन मलाक्का स्ट्रेट्स हमेशा चाइना को अनईजी करता है। इसके कारणों को समझिए। स्ट्रेट्स ऑफ लैम्बॉक बहुत ज्यादा गहरा नहीं है और बड़े शिप्स यहाँ से ट्रांजिट नहीं कर सकते। इसके अलावा स्ट्रेट्स ऑफ सुंडा की अगर बात की जाए तो वो 5 से 7 दिन का समय एक्स्ट्रा लेता है और ये चीज हम सभी समझते हैं कि मैरीटाइम ट्रैफिक के लिए 5 दिन का समय एक बहुत बड़ा समय है। ओवरऑल अगर इकोनॉमिक सेंस में या स्ट्रेटेजिक तरीके से देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और ये बात भी सच है कि ये प्रोजेक्ट बीजिंग को बहुत ज्यादा अनईजी करेगा। लेकिन अगर नेवल ब्लॉकेड के साथ में इसको लिंक करके देखा जाए तो ये टर्मिनल बने या ना बने, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के पास में आज भी वो क्षमता है कि वो मलाक्का स्ट्रेट्स को चोक कर सके। ऐसे में हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि इस प्रोजेक्ट के साथ में भारत की इकोनॉमिक क्षमता बढ़ती है, साथ ही साथ हम लोग एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को डबल डाउन कर पाते हैं, जिससे आपकी स्ट्रैटेजिक क्षमता भी और ज्यादा बेहतर और क्रेडिबल हो जाती है। होप इस डिबेट में हम लोग अपने एडिशनल 2 सेंट डाल पाए हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।